27 मई को, आई गेस 27 मई फ्राइडे था, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था ये, और ये सात्विक की वीडियो है और सात्विक और दिव्य प्रकाश इन्होंने एक स्टेरॉइड साइकिल ब्रेकडाउन किया। आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब एट इट। आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब ये जो वीडियो किस चीज के बारे में थी कि जो सात्विक हैं, इनके पास जो नूर भाई हैं तरुण गिल के, जो एक्स कोच, एक्स ट्रेनर, कॉल व्हाटएवर यू वांट टू, एक्स न्यूट्रिशनिस्ट, प्रेप कोच, उनकी साइकिल, जो उनके क्लाइंट थे, उनको साइकिल क्या दी गई थी। तो आई डोंट नो ये मतलब कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो मैं बस इस साइकिल के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ और कुछ अपनी टिप्पणी देने वाला हूँ। तो लेकिन बिफोर वी डू दिस होल ड्रग साइकिल रिव्यू एंड एवरीथिंग, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैक्सिमम लोग आप में से जो खासकर यंग जनरेशन है, से अंडर 20 या अंडर 22, जस्ट वांट टू गेट लाइक रियली गुड एब्स ताकि आप सोशल मीडिया में फ्लॉन्ट करो। ये देखो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी, और ये विवेक हैं, इनके हमने कंप्लीट पीक वीपी बनाया था, बिफोर आफ्टर देखिए, लेकिन इसको 6 महीने लग गए थे। आप दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखिए, ये भी कुछ 4-5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है जो बिफोर आफ्टर आती है। तो मुझे प्रॉब्लम ये होती है तरुण गिल टाइप ट्रांसफॉर्मेशन से कि हर किसी को लगता है 3 महीने में अगर तरुण गिल जैसे नहीं बने तो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अभी आगे वीडियो को पता चलेगा कि वो 3 महीने में से डाइट ट्रेनिंग नहीं है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लीज कम से कम 4 से 6 महीने का अपने आपको टाइम दीजिए, इट्स परफेक्टली नेचुरल। 3 महीने में वैसे लगना पॉसिबल ही नहीं है बिना अ बोट लोड ऑफ स्टफ, तो आपको वो करना भी नहीं चाहिए। अब हेल्थ पे मेरा बहुत फोकस रहता है और आगे वीडियो में देखेंगे, हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, देखिए मेरे रिसेंट अभी क्लाइंट हैं, इनकी अगर आप 10 अप्रैल को शुगर देखें 225 थी इंसुलिन के साथ, और आज मतलब 26 मई को इज लाइक 106। ये बाकी भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे देख सकते हैं। और ये अगर फैटी लीवर जो देख रहा हूं मैं आजकल, ये बहुत इशू बढ़ता जा रहा है। तो जो फैटी लीवर है, देखिए ये भी हमारे पास रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन है फैटी लीवर की, अगेन ऑल विदाउट ड्रग्स, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट डाइट एंड ट्रेनिंग न्यूट्रिशन। तो आइए हम साइकिल की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट कि इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले साइकिल की शुरुआत करें तो ये 50 मिलीग्राम टोटल 150 मिलीग्राम। अब पहले कभी हम T3 की बात करेंगे तो ये मिलीग्राम से नहीं, mg से नहीं, माइक्रोग्राम mcg से बात की जाती है। लेकिन ये डोसेज बड़ा उल्टा फुल्टा है, इसमें कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मोस्टली 2 चीजें बहुत यूज हुई थी इसमें। एक पहले T3 और क्लेन के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो T3 के बारे में बात करते हैं, थायराइड की सारा सिस्टम क्या है। देखो आपके दिमाग में एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करने को बोलता है, उसे बोलते हैं TSH को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर आप लोगों ने अपने थायराइड को भी टेस्ट कराया हो तो आप ये चीज जरूर देखेंगे कि TSH वहां पे लिखा होता है। उसका जो TSH होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि T4 और T3 रिलीज कीजिए। अब जो थायराइड एज अ हार्मोन है, इसके रिसेप्टर्स बेसिकली बॉडी के सारे ऑर्गन्स में होते हैं, तो इट्स लाइक अ सुपर पावरफुल हार्मोन। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, मूड हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें थायराइड ही रेगुलेट करता है। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अगर T3 हो गया तो आप एंजाइटी फील करोगे, हेडेक्स फील कर सकते हो, हेयर लॉस फील कर सकते हो, स्वेटिंग फील कर सकते हो। और कोई फीमेल्स को यूज कर रही है थायराइड, एक्सटर्नल थायराइड को, तो आपके जो पीरियड्स है वो मिस हो सकते हैं। और जब इतना हाई हम थायराइड, अगर हम एक्सटर्नल T3 के डोसेज की बात करें तो एक कंडीशन आ सकती है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए या सिर्फ रिप लगने के लिए थायराइड यूज कर रहे हैं, क्या आपको इस कंडीशन के बारे में पता है, आपके कोच को इस कंडीशन के बारे में पता है कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। मोस्टली 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप की ड्रग्स यूज होती हैं, थायनोमाइड ड्रग्स, रेडियो आयोडीन, या फिर वर्स्ट केसेस में थायराइड की सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई चीज यूज कर रहे हो, और आई गेस ये सात्विक ने बड़े क्लियर अपनी वीडियो में बोला भी है कि हेल्थ का पता है कि नहीं है, क्योंकि बाबा आदम के जमाने से उसी तरीके से प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही सारा थॉट है कि आप अच्छी फिजिक्स लेके आए, और हेल्थ के ऊपर कोई नहीं है। हेल्थ के ऊपर कैसे होगा, क्योंकि इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। उसके लिए एक डॉक्टर साथ में होना चाहिए, जो कि अगर पहले डायग्नोज कर पाओ कि ये कंडीशन है, तो डॉक्टर आपको हेल्प कर सके कि कौन सी दवाइयां देनी है उस कंडीशन में। ये सिंपल ऐसे नहीं होता। और एक और बात सात्विक ने मेंशन की थी कि यहाँ पे स्पेलिंग्स बहुत सारे मिस्टेक हैं चीजों के, और ऑफ कोर्स किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ाने की बात नहीं बनती, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि किसी इंसान ने कितनी रिसर्च की है। यहाँ पे एटलीस्ट भाई देखिए, अगर आप एक कंपटीटर हैं और अगर आप एक कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, आपके कोच को स्पेलिंग्स नहीं पता, इससे मतलब पता चलता है कि उसने इस डायरेक्शन में कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। अगर पढ़ाई करी नहीं है तो नॉलेज कहां से आया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो आपको मेडिकल जर्नल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। रेगुलरली अगर वो पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज है डेफिनेटली ऐसी नहीं होगी। सो मॉरल ऑफ स्टोरी, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बार यूज कर लिया मॉरल ऑफ स्टोरी वाला पार्ट, वो ये कि क्या करती है कोई ड्रग, चलो वो तो ठीक है, मोस्टली प्रेप कोचेस इस तरह बात करते हैं, हार्डनिंग एजेंट होता है, इससे मसल ज्यादा बढ़ते हैं, इससे ऐसा होता है, इससे ड्राई आउट होता है, लेकिन साइड इफेक्ट कैसे करता है और साइड इफेक्ट मिटिगेट कैसे किए जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर दूसरी बात आती है क्लेन की। मैंने क्लेन पे जो वीडियो की थी उसमें आगे जब तरुण ने अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी
तो बहुत सारा एम्फेसिस था ट्रेनिंग एंड हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, दैट इज गुड, लेकिन क्लेन इज एक्चुअली वेरी वेरी कार्डियोटॉक्सिक फॉर श्योर। क्योंकि देखिए जब क्लेन क्या करती है, वो जो क्लेन शेक्स बड़े फेमस होते हैं, आपका हार्ट इतना ज्यादा कम काम कर रहा है, और एक जो बड़ी पॉपुलर टर्म है उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ये एक टर्म नहीं है, ये कंडीशन है जो बहुत सारे स्टेरॉइड यूजर्स को होता है। और होता क्या है एक्चुअली, जो हार्ट मसल्स हैं वो थिकन हो जाते हैं, जब एक थिकन्ड हार्ट हो जाएगा उसका बीट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मतलब कि हार्ट अटैक होना बहुत पॉसिबल है। अब जो क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स क्लेन के वो भी हमें पता है, जैसे टैकीकार्डिया हो गया, टैकीपीनिया हो गया, हाइपोक्लीमिया हो गया, एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल्स हो गए। ट्रोपोनिन टाइप का प्रोटीन होता है, अगर ये लेवल ज्यादा हो गए मतलब हार्ट डैमेज हो रही है। तो अगेन मतलब वही है, ड्रग यूज कर रहे हो, पता है साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स पता है, उनको पता मिटिगेट कैसे किया जाए। अब आगे साइकिल देखते हैं आगे क्या है। अब आगे जो कंपाउंड है वो हेलोटेस्टिन। अब देखिए ये मोस्टली मतलब क्लासिकली स्टेरॉइड्स नहीं थे अभी तक जिनकी बात कर रहे थे, लेकिन स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन से। उसके बाद अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का एक पाथवे होता है जिससे वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद एरोमेटेस एंजाइम के थ्रू ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेरॉइड्स भी बड़े हद तक इसी हिसाब से होते हैं। तो लेकिन अगर हम हेलो की बात करें, यहाँ पे डोसेज नहीं लिखी, लेकिन मोस्टली जो लोग इनमें डील करते हैं उनको पता है 10 mg की ये पिल आती है। हेलो इज लाइक सुपर हेपाटॉक्सिक, मतलब आपके लीवर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। मुझे पता नहीं, अब इससे पता नहीं चलता है कि ये हेलो कब से शुरू की है कब से नहीं की है। अगर इसके इफेक्ट्स की बात करूं तो हार्डनिंग इफेक्ट जो आता है बहुत अच्छा खासा आता है इससे। तो ये पावर लिफ्टर्स जो हैं बिफोर कंपटीशन हेलो बहुत यूज करते हैं। अब हेलो एट दिस लेवल अब ये लग रहा है जैसे IFBB प्रो बॉडी बिल्डर की साइकिल देखने में लग रही है, सारी ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक शुड गो नियर हेलो। अगर हेलो कोई यूज करता भी है, शुड बी लाइक बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि आपके लीवर को ये बहुत खराब कर सकती है। अब एम्प, अब ये एक नया न्यूसेंस हो गया एम्प। मेरे को देखो यहाँ पे एक मैसेज किया था एक भाई बंधु ने कि इसके ऊपर वीडियो बनाया, हम सॉरी मैं नहीं बना पाया अभी, लेकिन बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। क्योंकि ये देखिए ड्रग्स होती है ना, इनको 3-4 लाइन में सम अप करना बड़ा मुश्किल होता है, तो प्रॉपर एक बहुत बड़ी वीडियो चाहिए होती है। लेकिन एम्प की बताता हूँ, एम्प ये चीज है क्या। ये एक्चुअली एक लो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है, और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट भी है। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर नहीं है तब भी आप एम्प लेते हैं, जो कि नया प्री वर्कआउट बन चुका है, दिक्कतें क्या क्या आएंगी। पहले जो एम्प है वो टर्मिनी है, तो हाई ब्लड प्रेशर का इशू आपको होगा, एंग्जाइटी होगी, इंसोम्निया होगा, और क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट बहुत अच्छा है इसलिए वर्कआउट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, आपकी नींद में दिक्कत होगी। तो ये अगर आपका नया प्री वर्कआउट है, प्लीज इसको मत लीजिए, क्योंकि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसकी है बहुत ज्यादा पुअर है। और जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट एड्रेस करना यहाँ पे ये है, जैसे उन्होंने लिखा है कि T3 प्लस क्लेन 1 बिफोर वर्कआउट 1 इवनिंग। अगर आप कोई स्टिमुलेंट 5-6 बजे के आसपास ले रहे हैं, अरे इन स्टिमुलेंट्स की बात छोड़िए, हम कॉफी की बात करते हैं। कॉफी की हाफ लाइफ होती है 6 घंटे, कैफीन की बात कर रहा हूं, और क्वार्टर लाइफ होती है 12 घंटे। तो अगर कोई भी चीज आपको डीप स्लीप नहीं करने देती तो वो बहुत दिक्कत वाला काम होता है। 1980 में एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या किया गया था, 2 ग्रुप था चूहों का, एक को ढंग से खाना नहीं दिया गया था, एक को ढंग से डीप स्लीप नहीं लेनी दी गई थी। जो लोग डीप स्लीप ढंग से नहीं ले रहे थे उनमें मोर्टेलिटी रेट कहीं ज्यादा था। दैट गोज इनटू सेइंग कि जो डीप स्लीप वाला पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आगे हम और डिस्कस करेंगे ड्रग्स को, उसमें डीप स्लीप का कंपोनेंट आएगा, लेकिन एक अच्छी हेल्थ के लिए डीप स्लीप होना इज लाइक, मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर की कितनी चीज जरूरी है। तो अभी तक हमारे पास जो क्लेन है, जो T3 है, जो टर्मिन के इंजेक्शन है खासकर, ये तो आपकी डीप स्लीप तो भूल जाओ, आपको स्लीप भी नहीं आने देंगे। अब उसके बाद 5 टैब NOR की हमें डोसेज नहीं पता क्या है। 1 ml टेस्ट प्रोपेनेट, 1 ml ट्रेन, 1 मैस्ट्रोल डेली बिफोर वर्कआउट। अब आई एम नॉट श्योर कि पहले 1 ml में कितने mg हैं, लेकिन कंजर्वेटिव डोसेज माने तो आई गेस टेस्ट प्रॉप की अब आई डोंट नो कितनी होगी, लेकिन मोस्टली चलो इनको बेनिफिट डाउट देते हैं, हम टेस्ट प्रॉप को वीकली वंस रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा डेली कोई टेस्ट प्रॉप लेता नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन हर रोज का है और मैस्ट्रो 1 ml रोज का है, तो मतलब 700 मिग्स कम से कम हो गए, 1400 मिलीग्राम एक वीक का, विच इज अ लॉट फॉर श्योर। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, जब हम साइकिल बनाते हैं ना, तो पहला पार्ट क्या हो गया, टेस्ट बेस्ड चीजें, टेस्टोस्टेरोन हो गया जो नेचुरल चीज होती है, फिर DHT बेस्ड ड्रग्स, और फिर बेसिकली 19 नॉर बेस्ड ड्रग्स। तो पहले आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप पहले टेस्ट बेस्ड ड्रग्स को सिंपल समझें, जैसे सिंपल टेस्टोस्टेरोन देखो कितने पे काम करता है, कितने डोसेज पे आपको कोई एंसिलरी ड्रग्स जैसे कि AIs हैं, कोई सर्म्स है, इनकी जरूरत ना पड़े। फिर अगर आपको लग रहा है कि चलो अब मैं इसके पीक में हो चुका हूं और इसको करने में आपको 5 साइकिल लग जाएंगे, फिर आप DHT बेस्ड ड्रग्स पे मूव कर सकते हो। DHT बेस्ड ड्रग्स काफी हद तक सिमिलर तरीके से काम करती हैं, जैसे आपका विंस्ट्रॉल है, आपका मैस्ट्रॉन है, ये सिमिलर तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपके साइकिल में 2-3 ऐसी ड्रग्स हैं जिनका ओवरलैपिंग काम है, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो ना यार, क्योंकि हर वीक जितना मिलीग्राम आप लोगे, जितने ऊपर आप जाते जाओगे, वो हेल्थ रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्या ट्रेन है, अब NOR
एनावार है और मैस्ट्रॉन है। एनावार और मैस्ट्रॉन दोनों डीएचटी बेस्ड ड्रग्स हैं, दोनों बहुत सिमिलर काम करेंगी। आई डोंट थिंक दोनों को लेने की जरूरत उतनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन तो भाई इज लाइक बिग डैडी ऑफ एवरीथिंग, और खासकर अगर 700 मिलीग्राम ऑफ ट्रेन मतलब एक वीक में ले रहे हो, दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेन, और इससे आपको नाइट स्वेट्स बहुत होंगे और भी बहुत चीजें होंगी। मैंने डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ट्रेन के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिनको नहीं पता, हमारी पिल्स एंड नीडल्स एक सीरीज है जिसमें हम ड्रग्स को कवर करते हैं, तो 2 उसमें हो चुके हैं, अब आगे और भी बनाएंगे। लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम है ना ट्रेन का, और वो अगेन क्या, डीप स्लीप इसको हिंडर करता है। देयर इज अ लिक्विड, मेरे दिमाग से नाम भूल गया, कि ट्रेन का दिमाग के ऊपर असर जो है वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि ट्रेन मेडिकल यूज के लिए है ही नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन कहां से होगी साइंटिफिक जर्नल्स में इस चीज की। लेकिन ट्रेन का दिमाग के ऊपर बहुत गंदा असर है, आपको ढंग से सोने नहीं देगी, आपका लिबिडो या बहुत ऊपर होगा बहुत नीचे होगा। और ट्रेन छोड़ने के बाद देखो फर्क क्या है, जो डीएचटी बेस्ड ड्रग्स हैं ये तब भी जो आपका एचपीजी एक्सेस होता है, जो कि सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उस पे तब भी थोड़ा लाइट है। लेकिन ट्रेन हो गया, डेका हो गया, कई बार एक इंजेक्शन ही आपको, अगर मान लीजिए आपने एक इंजेक्शन लगाया, हो सकता है आपको कई महीने लग जाए अपना एचपीजी एक्सेस जो उसको वापस रिस्टोर करने में। तो ये एंड रिजल्ट होता है, मतलब सबसे लास्ट में चीज इंक्लूड की जाती है। ट्रेन हो गई, डेका हो गई, इस टाइप की कोई चीजें हो गई। स्टार्टिंग में इनको मतलब स्टार्टिंग ऐसा बिगिनर साइकिल्स में कभी नहीं लिया जाता। मेरे पास हर रोज साइकिल आते हैं लोगों के, और हर किसी में ट्रेन में देखता ही देखता हूं बिगिनर साइकिल, टेस्ट, ट्रेन, क्लेन, मतलब आई एम नॉट इवन शॉक्ड। जैसे जो इस वीडियो में सात्विक बोलते हैं डेथ साइकिल, मतलब ऑफ कोर्स इट इज विदाउट अ डाउट, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि हर रोज ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है मेरे को। हाँ, इसमें हेलो उतना देखने को नहीं मिलता, हेलो इसमें है। अब आगे क्या, उसके बाद स्टेनाजोल 50 ग्राम डेली, 50 मिलीग्राम डेली, और टोटल एचजीएच टोटल 160 IU। अब ये नहीं पता हमें कि 160 IU ये कितने टाइम का है, और एंसेलरीज ये क्या क्या यूज कर रहे हैं। एक सबसे कॉमन गलती जो लोग बहुत सारे करते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल मॉनिटर नहीं करते अपने साइकिल के ऊपर। तो और ये इतनी सारा जब एंड्रोजन लोड आपकी बॉडी के ऊपर आएगा, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इज गोइंग टू स्काई रॉकेट, बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके बाद एचजीएच, अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात करें, तो हमें अभी भी बॉडी बिल्डिंग कंटेक्स्ट में इतना नहीं पता कि मसल बिल्डिंग में कितना काम करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स हमें अच्छे से पता है। एचजीएच जो है वो आपको डायबिटीज के प्रोन बनाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो ये से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर इससे हो, क्योंकि वाटर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जॉइंट और मसल पेन हो सकती है। और इनसे ना जब डील करते हैं इन सब चीजों से, तो मोस्टली जैसे ट्रेन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड ड्रग है और लोग सेबर यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद हाई एस्ट्रोजन के लिए कई बार जो कोई भी हाई एआईज यूज करेंगे, हाई डोज एआईज यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या, आपको ये नहीं पता कि आप उनकी डोसेज कितनी ले रहे हो। जैसे ये साइकिल लग रहा है प्री डिफाइंड है, वैसे उनकी जो डोसेज होती है एआईज की या आपके बाकी किसी एंसेलरीज की, वो भी पहले से डिसाइडेड होता है विदाउट लुकिंग एट द ब्लड वर्क। आई हैव सीन पीपल जो लोग अपना ब्लड वर्क बिना कराए इतना अच्छा खासा साइकिल शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे महंगी चीज वो डेफिनेटली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो कि 3 महीने के लिए उनका अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिल सकता है, इस टाइप का कोई अगर साइकिल लेता है, उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मैं प्रोफेशनली कंपीट करना चाहता हूं एक बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे। लेकिन अगर आप एक रीजनल शो में यू टेकिंग सो मच स्टफ, तो मान के चलिए आप प्रो बन भी गए, उसके बाद और रह क्या गया यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि डोसेज और आप करोगे। मेरे ख्याल से ये 2 ग्राम के 2-2.5 ग्राम के आसपास तो पर वीक है ही है, 4 ग्राम के आसपास करोगे। यार आप अपनी हेल्थ को इतनी ज्यादा रिस्क में डालोगे उससे कि यू हैव नो आइडिया। तो सही अप्रोच होनी क्या चाहिए, देखिए पहले तो सबसे पहले पार्ट आपको अपनी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस पता होनी चाहिए कि अगर फैमिली में मेरे हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है। अब ट्रेन की एक और बात बताता हूँ, जो ट्रेन है किडनी टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, और जैसे देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस, तो वो जो ट्रेन है, ट्रेन इसमें भी बड़ा काम खराब करती है। तो अगर किसी की फैमिली में अगर किडनी डिजीज है, तो ट्रेन होने से वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी ये चीजें पता हो, रेगुलर ब्लड वर्क कराएं, और ड्रग्स के साथ क्या चीज करें कि 1 ड्रग एट ए टाइम। आप 10 ड्रग्स इकट्ठे डालोगे, हाउ डू यू नो किसने काम किया किसने काम नहीं किया। अब जो ये पूरा साइकिल है सारा का सारा, इसमें कह सकता है कि अगर मुझे नहीं पता जिसके साथ क्या हुआ, वो जीते कि नहीं जीते, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लाइक दिस इज लिटरली सैड। How is this health and fitness? This is anything but health and fitness. मतलब I don't know ये कैसे इसको ये बेटर हो सकता है, लेकिन हर किसी को ये ड्रग्स देना इलीगल करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इतनी सारी ड्रग्स, और मतलब दिस कैन पोटेंशियली किल समबडी, ये इतना है। मतलब डेफिनेटली हो सकता है एकदम ना हो, लेकिन डाउन द लाइन अगर किडनी इश्यूज हो गए, हार्ट इश्यूज हो गए, दिक्कत करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैक्सिमम जो मेरा चैनल देख रहे हैं, नॉट मैक्सिमम आई वुड से, लेकिन काफी सारे लोगों से मैं बड़ा हूं, तो टेक इट एज अ बिग ब्रदरली एडवाइस कि जिम में रिजल्ट्स देखने के लिए
इट टेक्स टाइम, ये सालों की गेम है। अगर आपका कोई भाई बंधु एक 3 महीने का साइकिल लेके आया है और आप यू जेलस ऑफ हिज रिजल्ट्स, डोंट वरी, ये एक सब भाड़े की बॉडी है, रेंटेड बॉडी है। जब साइकिल खत्म होगा ना, उसके बाद आप देखना कि मेंटली वो इंसान कैसा हो जाता है, फिजिकली इंसान कैसे हो जाता है। लेकिन नेचुरल गेन्स की बात करूं, आप हेल्दियर होते जाओगे, आप स्ट्रॉन्गर होते जाओगे और वो ईयर बाय ईयर चीज इंक्रीज होती जाएगी। आप अगर ब्लड मार्कर्स होगे बहुत अच्छे होंगे, आपको किसी ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबसे बेस्ट बात, आप फर्टाइल रहोगे। आप मोस्टली जब पीसीटी करते हैं और किसी को बच्चा करना है तो एक किसी टाइप की फर्टिलिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन जो स्पर्म इन्फ्लेमेशन है उसकी कभी बात नहीं की जाती। ओवरऑल जैसे सी-रेक्टिव प्रोटीन, IL-6 ये चीज देखी नहीं जाती। तो बच्चे पैदा करना एक अलग बात है, उसके बाद हेल्दी बच्चे होना वो डिफरेंट बात होगी। तो ये 2 कंपोनेंट भी होते हैं जो स्टेरॉइड यूजर्स को बहुत सफर करने पड़ते हैं। क्यों इतने टंटे करने हैं? जस्ट फॉर दैट वन पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू कैन पोस्ट हार्ड वर्क एंड आई डोंट नो व्हाट एंड दिस एंड दैट। बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मूड खराब हो जाता है फिर इस टाइप की वीडियो में।